गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। वेलकम इन योर मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस। आज 23 अगस्त को हम हमारा फोर्थ चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है उसे मल्टीप्लिकेंड कहा जाता है, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे मल्टीप्लायर कहा जाता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर हमें मिलता है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। मल्टीप्लाई आपको आते हैं कि 5 का टेबल हमें 3 बार बोलना है तो 15 आ जाएगा, और 6 का टेबल 7 बार बोलना है। उसके बाद आता है आपका फाइंड द मिसिंग नंबर। अब नंबर मिसिंग करने के लिए आपको यहाँ पर मल्टीप्लिकेंट दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, आपको मल्टीप्लायर लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इस नंबर से इसे डिवाइड कर देंगे। तो अगर 6 को हम 54 से डिवाइड करेंगे तो 54 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 9। इसी तरह से यहाँ पर आपको मल्टीप्लायर दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, मल्टीप्लिकेंट नहीं दे रखा। तो इसके लिए भी आप इस नंबर को प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे तो 9 8 जा 72। इस तरह से आपकी गेट गोइंग हो जाएगी। देन मोहन हैज़ 9 फ्रेंड। मोहन के 9 दोस्त थे। ही हैज़ 4 चॉकलेट। ही हैज़ टू गिव 4 चॉकलेट टू ईच ऑफ हिज फ्रेंड। उसको अपने हर दोस्त को कम से कम 4 चॉकलेट देनी है। तो उसे कितनी चॉकलेट्स जो है बांटनी पड़ेगी। तो आप नंबर ऑफ़ चॉकलेट को नंबर ऑफ़ फ्रेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद बिल्डिंग के 8 फ्लोर है, हर फ्लोर पे 6 फ्लैट है। तो टोटल कितने फ्लैट है, तो आप फ्लोर्स को फ्लैट से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद है अ मैन परचेज 5 kg पटेटो। उसने 5 किलो आलू खरीदे। अगर 1 किलो आलू जो है यानी कि 1 kg 7 रुपीज़ का है, तो 5 किलो जो है उसकी क्या कॉस्ट होगी। तो आप जो टोटल पटेटोज उसने खरीदे उसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको टोटल उसकी रेट पता चल जाएगी। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, यानी किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो हमेशा आपको आंसर सेम मिलेगा। जैसे 9 × 1 तो 9, 27 × 1 27, 365 × 1 365। देन प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ ऑलवेज 0। किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा हमारा 0 ही आता है। 8 × 0 0, 75 × 0 255 × 0 इज इक्वल टू 0। नंबर चाहे हमारा कितना भी बड़ा हो, अगर हम उसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा हमेशा 0 आएगा। तीसरा फैक्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन सेम इवन इफ़ द ऑर्डर इज चेंज। यानी कि आप कैसे भी चेंज कर लो, 7 × 8 कर लोगे तो भी 56 आएगा, 8 × 7 कर दोगे तो भी 56 आएगा, क्योंकि दोनों जो हमारे नंबर है वो सेम है, सिर्फ उनका हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है। और प्रोडक्ट अगर हमारे 3 नंबर है उनको भी अगर हम चेंज कर देंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। जैसे 2 × 3 × 4 इज इक्वल टू 24, और 4 × 2 × 3 कर दिया तो भी आंसर हमारा 24 ही आएगा। अगर 3 नंबर से तो उनको भी मल्टीप्लाई करने पर उनका अगर ऑर्डर चेंज किया जाता है तो आंसर सेम आएगा। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द सम ऑफ 2 नंबर इक्वल। अगर हम नंबर को सेपरेट करते हैं यानी कि नंबर को हम एक्सपेंड करते हैं, जैसे 7 × 8 + 2, 8 + 2 हो गया हमारा 10, और 7 × 10 हो गया 70। अब हमने इसको सेपरेट कर लिया, पहले 7 को 8 से कर दिया, फिर 7 को 2 से कर दिया। 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, और इन दोनों को करने पर हमारा आंसर कितना आ गया 70। तो ये आपको याद रखना है, द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द मल्टीप्लिकेंट इक्वल टू द मल्टीप्लायर। द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द मल्टीप्लायर इक्वल्स टू द मल्टीप्लिकेंट। ये मैंने आपको आगे बता ही दिया था मिसिंग उसके अंदर, कि अगर आपको मल्टीप्लाई दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है तो आप उनको डिवाइड कर दो, आपको मल्टीप्लिकेंट मिल जाएगा। और आपको मल्टीप्लिकेंट और प्रोडक्ट दे रखा है तो आप दोनों को डिवाइड कर दो, आपको मल्टीप्लायर मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर आर आल्सो कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। इन्हें हम फैक्टर्स भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर 7 × 10 70 आया है, तो 7 और 10 दोनों क्या है 70 के फैक्टर्स है। तो आज का वर्क आपका सिर्फ यही है कि आपको अपनी गेट गोइंग करनी है और अच्छे से इनको जो लेसन पढ़ाया जा रहा है उसे बुक ओपन करके अच्छे से रीड करना है। ओके क्लास, थैंक यू।